तो हमको ऐसे करना चाहिए, हम अपने गुरु को कभी ना भूलें। तो प्रेमियों, बहुत सीधा सच्चा रास्ता मिला है। बस खाली प्रेम से बैठ के मालिक के लिए 2 आंसू गिराओ, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ना चंदन की जरूरत है, ना तिलक की जरूरत है, ना फल फूल की जरूरत है, ना तुमको फूलों की जरूरत है। वो तो कि पता नहीं किस बात से दया में रीझ जाते हैं। पता नहीं मेरी कौन सी ऐसी बात हो जाए जिससे वो दयालु परमात्मा हमसे रीझ जाए, खुश हो जाए। तो प्रेमियों, हमको अपने गुरु को खुश करना है। जैसे आपका पति नाराज हो जाए तो आप क्या चाहते हो? पूरा घर आपसे बोले, और आपका पति नाराज है, इधर से आ रहा चला गया, उधर से चला गया, नहीं बोल रहा, आपको अच्छा लग रहा है? भाई हमको तो नहीं अच्छा लगता है। हमें तो जरा सा भी घर में कभी पहले खटपट हो जाती थी तो हम तो भाई माफी मांग लेते थे, क्योंकि घर में एक ही महल में रह के, एक ही मकान में रह के वो बोलचाल नहीं है। ऐसे जो आत्मा और परमात्मा का खेल चल रहा है, एक ही महल में रह रहे हैं, लेकिन ना वो उससे बात कर रहा है, ना उससे मिलन ही नहीं हो रहा है। बताइए, तो इस मिलन को कराने के लिए गुरु महाराज आए हुए हैं। अब वो मिलन कराएंगे। तो प्रेमी, हम क्या करते हैं कि माफी मांग के, विनती करके, प्रार्थना करके खुश कर लेते हैं, फिर बोलचाल शुरू हो जाती है। ऐसे प्रेमियों, हमको अपने परमात्मा को भी रिझाना है। हमारा गुरु हमसे क्या नाराज है? अपने बच्चों से पिता कभी नाराज नहीं हो सकता है, और जरा देर होता भी है तो वो फिर खुश हो जाता है। तो ऐसे प्रेमियों, हमको अपने गुरुदेव से सुबह घाट पे बैठे, सुबह का जो घाट होता है ना, 3 बजे का ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला का, वो घाट पे बैठना इतना बढ़िया है, कुछ कह नहीं सकते। बस नींद नहीं आए, और नींद संग में चलती है। अभी हमने गाया नहीं था कि निंदिया बाई के घर जई हो, जा घर गुरु भजन ना हो। निंदिया बाई के घर जई हो, जा घर गुरु भजन ना हो। जा घर गुरु भजन ना हो, जा घर गुरु भजन ना हो। निंदिया बाई के घर जई हो, जा घर गुरु भजन ना हो। है भैया निंदिया महारानी, उस घर को चले जाओ जहाँ घर्राटा लेके सो रहे, उनको तो 10 बजे उठना है, वहां चले जाओ, हमारे घर मत आओ। हैं कि कह जागे कोई रोगी दोखी, कह जागे कोई चोर। जो रोगी होता है रात भर नींद नहीं आती है, चोर होता है वो कहता है भाई 2 बजे से तो मैं चोरी करने जाने, सो गए तो आज की चोरी रह जाएगी। कि कह जागे कोई रोगी दोखी, कह जागे कोई चोर, कह जागे कोई संत महात्मा, जाकी लगी गुरु से डोर। निंदिया बाई के घर जई हो, जा घर गुरु भजन ना हो। कह तो वो जागता है जिसको कि परमात्मा से लो लगी हुई है, और उसको ना नींद आ रही है, ना हंसी आ रही है, ना भूख लग रही है, वो जाग रहा है, उसकी परमात्मा से डोर लगी हुई है। और कह तो भैया वो चोर और रोगी दोखी जाग रहे हैं। तो प्रेमियों, हमारी गिनती किसमें है? मेरी तो वो है जाकी लगी गुरु संग डोर, उसमें हमारी गिनती है, क्योंकि हम घाट पे बैठ के अपने मालिक को याद करते हैं। तो प्रेमियों, हम बस गुरु महाराज से यही कहें, मालिक हमारी नींद को तो किसी और को दे दो, किसी और को दे दो। हमको नींद ना आए तो कम से कम तुम्हारी याद तो आएगी, कम से कम तुम्हारी याद तो आएगी। मीरा ने भी कहा है, मीरा ने भी एक पद गाया है, सुना दे क्या? तो मीरा ने कहा कि बीते रे बहुत दिन बीते, बीते रे बहुत दिन बीते, खबर मोरी ना लीनी बहुत दिन बीते,
खबर मोरी नालिनी बहुत दिन बीते, सपने में तो दर्श दिखा जा, सपने में तो दर्श दिखा जा, कुछ धीरज बंध जाए, कुछ धीरज बंध जाए, सपना तो मोहे कई विधियाए, सपना तो मोहे कई विधियाए, रात नींद ना आए, रात नींद ना आए, बीते रे बहुत दिन बीते। मीरा कह रही हैं कि खबर मेरी तो लीनी नहीं और बहुत दिन बीत गए। हम सोचते हैं हमको नींद आ जाए तो हमको नींद भी नहीं आती। अगर नींद आ जाए तो कम से कम नींद में हमको सपना आए तो कम से कम दर्शन तो हो जाए। हमको तो रात में नींद भी नहीं आ रही है, अगर नींद में हम कम से कम सपना देखें तो उसके दर्शन तो हो जाए। तो प्रेमियों, हमको तुमको इन्हीं बातों को सत्संग में रखना है। रूखे फीके सत्संग सुन के आप लोग सोचते चले जाते हो, कहते अरे भैया ठीक है सुनिए आए, लेकिन जब विरह की बातें सुनोगे तो एक ना एक बात तो आपके दिमाग में आएगी। तो पता है, दुनिया से नाता तोड़ो और प्रभु से नाता जोड़ो। दुनिया से नाता तोड़ो, अब दुनिया खुद ही तोड़ देती है नाता। ये बताओ, पहले हमने सोची तुमसे हमारा नाता जुड़ा, तुम्हारे मन में कोई खटास आ गई, तुमने पट नाता तोड़ दिया। अब बताओ, कच्चे धागे की तरह संसार के नाते हैं, लेकिन एक नाता ऐसा है जो वो कभी टूटने वाला नहीं है, वो है परमात्मा का नाता। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति और सुर नर मुनि सबकी यारी। सब संसार स्वार्थ से जुड़ा है। तुम जरा सा काम करना बंद कर दो घर में, देखो घर वालों के रो, सबको हाथ पे लिए सेवा कर रहे हो, इसलिए सबके प्यारे और दुलारे हो। और अगर ऐसी सेवा कहीं परमात्मा की कर लो तो वो तुमको और ऊंचे सिंहासन पे बैठा देगा। तो प्रेमियों, अगर तुमको सिंहासन पे बैठना है तो तुमको परमात्मा से दोस्ती करनी पड़ेगी। देखो, आपको हम बताएं, तुम भगवान के काम में लग जाओगे ना, तुमको दुनिया तुम्हारी इज्जत करने लगेगी। आप लोग खुद जानते होंगे, फूल कब कब चढ़ाए जाते हैं? जब शादी होती तो एक जयमाल आ जाती है, और जब मरते हैं तब भैया 2-4 माला ला के कोई डाल देता है। उसके बीच में किसी के ऊपर फूल चढ़ाए गए आज तक? लेकिन अब गुरु महाराज ने इतिहास को बदल दिया। गुरु महाराज रोज सबके ऊपर फूल चढ़वाते हैं। बताइए पहले किस लिए चढ़वा रहे हैं? गुरु महाराज कह रहे हैं मेरे बच्चे मेरा गुणगान कर रहे हैं, इसलिए हम अपने बच्चों का भी गुणगान करेंगे और इनको सम्मान दिलवाएंगे। तो रोज रोज गुरु महाराज हम लोगों के ऊपर फूल चढ़वाते हैं कि नहीं चढ़वाते हैं? तब तो बड़ी खुशी होती है, फूल चढ़ते हैं तब। तो प्रेमियों, फूल चढ़वाने वाला काम करोगे तो फूल चढ़ेंगे, और जूता खाने वाला काम करोगे तो जूते पड़ेंगे। सीधी बात है संसार की। तो प्रेमियों, ऐसा काम करो जो परमात्मा खुश हो जाए। जब परमात्मा खुश होता है तो सारी दुनिया खुश हो जाती है, सब अच्छा बोलने लगते हैं। हम आपको अपनी बात बताएं, पहले मुझसे बहुत लोग ऐसे ही बोलते थे, कोई वैल्यू नहीं, कहते नहीं कि हीरा की परख जौहरी समझता है। लेकिन जब से हमने गुरु से नाता जोड़ लिया, ज्यादा तगड़ा वाला नाता जोड़ लिया, तब से जो देखता वही बुलाने लगता है। मुंह में दर्द होने लगती है, बोलते बोलते दर्द होने लगती, भैया कौन के पास जाए कौन के पास नहीं जाए। शरीर तो वही है, हम तो वही हैं, लेकिन कीमत कौन ने बढ़ाई? गुरुदेव ने बढ़ाई, कीमत गुरुदेव ने बढ़ाई। तो प्रेमियों, घर वाले भी प्रेम ज्यादा करने लगे जब से वो गुरुदेव के उसमें आ गए। तब से बच्चे भी कीमत को बढ़ा दी, बच्चों ने भी कीमत बढ़ा दी। कल हमारा बच्चा कह रहा था, छोटा वाला, कि मम्मी जब तुम मकबरा पहले जाती थी तो हम लोग लड़ाई मचा देते थे, मम्मी नाश्ता नहीं देती टाइम से। तो उस समय हम बहुत अज्ञान में थे, देखो पश्चाताप कर रहा। तो हमने ये कहा बच्चों से, अगर तुमको नाश्ता नहीं मिलता तो कलेश की जरूरत नहीं, हम सत्संग छोड़ देंगे और क्या करें। तो
फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बोले अच्छा देर से दे दिया करना थोड़ा। फिर गुरु महाराज की ऐसी मौज हुई कि अब वो बच्चे 10 के बाद नाश्ता मांगने लगे। तो कह रहा मम्मी तुम्हारा भी काम चलता रहा, हमारा भी काम चल रहा है, अगर उस समय सत्संग छूट जाता तो कितनी बुरी बात होती, कितना दोष लगता, बताइए। तो प्रेमियों, गुरु महाराज सब सेटलमेंट करा देते हैं, और जा पे दया गुरु की होई तापे दया करे सबको। अब हमको कोई डर नहीं है कि हमें है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमें है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमें तो गुरु महाराज से काम है, रूठ जाओ, थोड़ी देर रूठ जाओगे और गुरुदेव फिर खुश कर देंगे। तो प्रेमियों, अब हम बस विराम देंगे। ऊपर से आदेश हो जाता है, आगे नहीं बोल सकते, मौज हो जाती है तब तक ही बोलता है, उसके बाद आदेश हो जाता है। तो प्रेमियों, उसी के साथ हम वाणी को विराम देंगे। प्रेमी लगे हैं दीपावली की सफाई मनाने में। तमाम प्रेमियों के घर सिल्ली गुहार मची हुई है। तमाम लोगों को मतलब एक टाइम के खाने की भी व्यवस्था नहीं है। देश में बड़ी हलचल मची हुई। उनका अगर उनकी स्थिति आप देख लोगे ना, तो आप अपना त्योहार अच्छी तरह से नहीं मना पाओगे। वो हाल वहाँ मचा हुआ है, बताइए। और वही समस्या सब जगह आने वाली है। तो भैया मना लो दीपावली, पता नहीं क्या हुआ आगे, समय बड़ा खराब है, बड़ा नाजुक है। और गुरु महाराज तो कह रहे ये दिवाली तो क्या है, ये बाहर के दिया जला के जो रोशनी दिखाते हो और खुशियां मनाते हो, ये दिवाली नहीं है। तो पता है संत महात्मा क्या कहते हैं कि अपने अंतर में दिवाली 24 घंटे हो रही है। उसके अंदर बिना दिया के, बिना बाती के हर वक्त चिराग जलना है, बताइए। हर वक्त चिराग जलना, हर वक्त दिवाली मन रही है कि संत दिवाली नित्य करे सत्य लोक के माए। संत जो हैं वो नित्य दिवाली मनाते हैं, और हमारी तुम्हारी दिवाली साल में एक बार आती है। तो अब तो गुरुदेव से यही कहना, मालिक हमको ये दिवाली ना मना के हमारे अंतर में नित्य दिवाली मनती रहे। हमको उस प्रकाश को, उस स्वरूप को अंतर में दिखाओ, दर्शन कराओ, तो हमको ये दिवाली फीकी लगने लगे। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव।